पिछले पार्ट में देखा, कुकिंग कंपटीशन के पहले राउंड में जोसन कुक की टीम और मिंग कुक की टीम के बीच टाई अप हो जाता है। जब मिंग का सीनियर कुक बाइलोंग अपनी भतीजी कुक येशी की गलती मान के अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है, तो यूकुन के भड़कने पे टैरेंट किंग ये शर्त रखता है कि अगर तीनों राउंड में टाई अप हो जाता है तो मिंग कुक वालों की जीत मानी जाएगी। फिर कंपटीशन के दूसरे राउंड शुरू होता है, जिसमें मिंग के कुक लोग जोसन की टेंपल वाली डिश बनाते हैं और जोसन के कुक लोग मिंग की डक वाली डिश बनाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है मिंग के इनवाई यूकुन को, और वो जियोंग के शेफ स्किल की काफ़ी तारीफ करता है। फिर दूसरे राउंड का रिजल्ट निकलने वाला ही होता है। अब आगे सीन में दिखाते हैं, कंपटीशन के दूसरे राउंड का रिजल्ट दिखाया जाता है। उसे देख सब लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि मिंग के इनवाई ने जियोंग की डिश को बहुत कम नंबर 8 दिए होते हैं, जबकि जोसन किंग ने मिंग वालों को 8 नंबर दिए थे। ये देख जियोंग काफ़ी खिसिया जाती है। जोसन कुक वालों को 1 नंबर मिला देख टैरेंट किंग बहुत खिसिया जाता है और वो बाइलोंग से कहता है कि उसकी डिश ने हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस किया है, लेकिन इस राउंड के स्कोर इनवैलिड होंगे। तो यूकुन टैरेंट किंग पे टॉन्ट मारता है कि अरे आप ये क्या कह रहे हो। तो गुस्साए किंग तुरंत उसे बीच में रोक के कहता है कि तुमने जानबूझ के जोसन डिश को कम नंबर दिए ताकि वो लोग जीत सकें। तो यूकुन कहता है अरे यही तो रूल था कि हम लोग एक दूसरे की डिश को नंबर देंगे। तो किंग हंसता है गुस्से में और वो चिल्लाता है कि हम दोनों ही जज हैं इस कंपटीशन के, और अगर हम लोग ही सही से डिश जज नहीं करेंगे तो मतलब ही क्या हुआ इसका। तुम्हारी चालाकी की वजह से मिंग के कुक भी शर्मिंदा हुए हैं इतनी बढ़िया डिश बनाने के बाद भी। तब भी आपने मिंग के साथ जोसन कुक वालों के स्किल की भी बेइज्जती की है। तो यूकुन पूछता है तो फिर आप कैसे जज करेंगे। तो किंग कहता है कि सभी टीम वाले कुक अपनी अपनी बनाई डिश खुद ही टेस्ट करेंगे और खुद को ही नंबर देंगे। ऐसे में उन्हें पता होगा कि वो कितने नंबर के लायक हैं, उनकी डिश कितने नंबर की लायक है। तो जियोंग हैरानी से सोचती है अरे ये किंग क्या कर रहे हैं। जब जियोंग की टीम वाले अपनी बनाई डिश खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और किंग के पूछने पर कि वो अपनी डिश को कितने नंबर देंगे तो वो कहती है कि वो अपनी टीम के कुक वालों की इतनी कड़ी मेहनत से बनाई हुई डिश को नंबर नहीं दे सकती है, वरना ये उनकी बेइज्जती होगी। तो किंग बाइलोंग से पूछता है कि वो अपनी डिश को कितने नंबर देगा। तो वो भी यही कहता है कि वो भी टेंपल वाली डिश को नंबर नहीं दे सकता है, क्योंकि उसने जोसन के टेंपल से सीखी थी। ये सुन सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। तो किंग कहता है हाँ, दोनों कुक लोगों के लिए अपनी डिश को आंकना बहुत ही मुश्किल है, तो भला हम लोग उसे कैसे आंक सकते हैं। तो वो इस राउंड को भी टाई अप बता देता है। ये सुन चालाक यूकुन सोचता है कि अगर लास्ट राउंड भी टाई अप हो जाएगा तो हम लोग ही जीत जाएंगे। तो वो खुशी खुशी हाँ बोल देता है और मान जाता है टाई अप के लिए। राउंड के खत्म होते ही सभी लोग वापस चले जाते हैं। फिर मिंग का कुक जियोंग से कहता है कि आज वो हार गया है, और जियोंग कहती है कि आज वो हारी है। तो वो कहती है कि तुम्हारी डिश ने इमोशनली सबका दिल जीत लिया था। और मिंग वालों के जाने के बाद जियोंग को रियलाइज़ होता है कि अरे मैं ही हार गई हूँ क्या। बोंगशे के पूछने पर किसका क्या मतलब था, तो वो बताती है कि हमारी डिश बढ़िया थी टेस्ट में, मगर उसकी डिश ने सबका दिल जीत लिया, और हम दोनों ने ही एक दूसरे के स्किल को मानते हुए खुद की ही तारीफ करी। तभी चीफ इंच वहाँ आके जियोंग को कहते हैं कि किंग तुमसे मिलना चाहते हैं। जब जियोंग किंग से मिलने जाती है तो उसे वो थैंक यू कहता है मेहनत करने के लिए, और चाय पीने को देता है। तो वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो खुश होकर तारीफ़ करती है चाय की। फिर किंग उसकी चोट की चिंता करता है, तो वो अपने रॉयल डॉक्टर से उसका इलाज करवाने को कहता है। किंग उसकी आज की डिश की बहुत तारीफ़ करता है कि वो तो उसे पूरे नंबर देना चाहता था, और मिंग के इनवाई की तरह मिंग वालों को 1 नंबर देना चाहता था, मगर वो देश को दांव पे लगा के ये नहीं कर सकता था। वो जियोंग से कहता है कि अब भी मौका है, उनसे हार मान लो, तुम्हें तीसरे राउंड से बच जाओगी। तो वो साफ मना कर देती है कि अब वो तीसरा राउंड भी पूरा करेगी, क्योंकि बाकी टीम के कुक लोग भी पूरे जी जान से मेहनत कर रहे हैं जीतने के लिए। बस कल के राउंड के लिए कारीगर जंग संग यांग का कुकर का ढक्कन ले आए तो हमारा काम बन जाए। तभी जियोंग के हाथ पे चाय गिर जाती है और किंग उसकी तुरंत फिक्र करता है और कहता है कि उसे दर्द में देख के उसे बहुत बुरा लगता है। फिर जियोंग रॉयल डॉक्टर से अपने हाथ की दवा करवाती है। वही दूसरा राउंड भी टाइप हो गया। ये सुन मॉकजा कंसर्ट बहुत ज़्यादा बुखला जाती है, और दूसरी तरफ ग्रैंड रॉयल क्वीन उस चालू योकुन की हरकत सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है।
इधर संजय ग्रैंड प्रिंस जोसन के घर से सारा चिली पाउडर बरामद कर लेता है और जियोंग अपनी कुक टीम के साथ तीसरे राउंड की तैयारी करती है। तीसरे दिन तीसरा राउंड शुरू हो जाता है और उसकी थीम होती है जिनसेक सूप बनाना। मिंग के कुक लोग तो हर हाल में जीतने को कहते हैं, तो वहीं जियोंग टीम वालों से सूप बनाने को कहती है। ये फिर वो लोग चिंता करते हैं कि कुकर का ढक्कन क्या सही टाइम पे आ जाएगा, तो जियोंग कहती है हाँ आ तो जाना चाहिए। वैसे भी हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन वो बर्तन तो है ही, हम लोग उसमें भी सूप पका सकते हैं। तो ये सुन पोंगशे को राहत मिलती है कि चलो, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मिंग के कुक वाले अपने मिंग की स्पेशल जड़ी बूटियों और ख़ास और रेयर मशरूम निकाल के सूप बनाने लग जाते हैं। उनके इतने रिफाइंड इंग्रेडिएंट्स देख के किंग बहुत हैरान होता है कि आखिर ये लोग क्या बना रहे हैं इन अजीब से आइटम से। तो यूकुन हंसता है कि ये तो लायन मशरूम है, जो बहुत रेयर मशरूम है, और वो बताता है कि ये स्पेशल जड़ी बूटियाँ और रेयर इंग्रेडिएंट्स से बना बुल्दो जांग सूप है, जो नरिशिंग होने के साथ इतना टेस्टी है कि इसकी महक दूर से सूंघते हुए तपस्या कर रहा हुआ मॉन्क भी तुरंत साधना छोड़ के दीवार लांग जाएगा। ये सुन किंग की हवा खिसक जाती है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा दमदार हैं आज। उधर जियोंग अपनी डिश की तैयारी कर लेती है जब मौका आता है उसे पकाने का, मगर तब तक उनका कुकर का ढक्कन नहीं आया होता है, तो वो लोग बहुत परेशान होते हैं। तो परेशान बोंगचे कहता है, अरे तुम अपने प्लान बी को लगाओ, जब वो नहीं आ पाया है तो जियोंग डरते हुए सोच में पड़ जाती है। तभी बाहर एक बहुत ही अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। तो बाहर दिखाते हैं कि फाइनली चंसंग यांग अपनी बनाई अजीब सी उड़ने वाली चिड़िया, जो एक एयरप्लेन की तरह होती है, उसमें बैठा उड़ते हुए महल में उतरता है। इस अजीब से यंत्र को देख के महल से सैनिक उसे तुरंत रोकते हैं अंदर जाने से, और वो कहता है, अरे रे रे, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे मत रोको, ये मामला देश की इज्जत बचाने का है। तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ किंग का बॉडीगार्ड छिन आता है और वो उनको आदेश देता है उसे छोड़ने का, और वो मास्टर जंगसंगिया को अंदर ले आने को कहता है। उसके अंदर जाते ही वो जियों को आवाज़ देता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसका कुकर का ढक्कन आ गया। और मास्टर जंग उसे कुकर का ढक्कन दे देते हैं और कहते हैं कि ज़रा ध्यान से खाना पकाना, इसमें डिफेक्ट हो गया है कि ज़्यादा टेम्परेचर सह नहीं पाएगा। तो वो चिंता करती है कि अरे कोई, फिर मेरी डिश तो इतनी आँच में कैसे पकेगी। तो वो स्माइल करके कहता है, अरे तो फ्री यूज़ कर लेना, क्या दिक्कत है। ये सुन वो बहुत खुश होती है, हाँ ज़रूर ज़रूर, आखिर महान मास्टर ने जो ये बनाया है वो उसे ऑल द बेस्ट बोल के चला जाता है। ये सब मिंग वाले हैरानी से देख रहे होते हैं। तो जियोंग जब वो नया यंत्र कुकर यूज़ करने जाती है, तो ये देख मिंग के कुक वालों के साथ यूकुन काफ़ी हैरान होता है। फिर जियोंग उस कुकर में डिश पकाने लगती है और वो लोग खूब सारी लकड़ियाँ आग में जलाती हैं। तो जियोंग प्रे करती है कि ओ गॉड, ये कुकर अच्छे से काम कर जाए बस। तो जब कुकर की तेज़ी से सीटी बजने लगती है, तो ये देख सभी लोग वहाँ डर जाते हैं। मिंग के कुक लोग हैरानी से देखने लगते हैं और मंत्री लोग भी बहुत हैरान होते हैं। डरा हुआ यूकुन कहता है, अरे ये कौन सी खतरनाक चीज़ है, आपका कुक जो यूज़ कर रहा है, आपको अपनी कुक को रोकना चाहिए ये खतरनाक चीज़ यूज़ करने के लिए। तो किंग स्माइल करके कहता है, अरे चिंता मत करो, मेरी कुक को सब पता है वो जो भी कर रही है। फिर जियोंग की जब डिश पक जाती है तो वो बहुत एक्साइटेड और खुश होती है। तभी एकदम तेज़ी से सीढ़ी बजने लगती है, जिससे किंग और यूकुन दोनों ही डर जाते हैं। यूकुन की तो हवाई खिसक जाती है कि कहीं ये फट ना जाए। उधर मिंग की कुक येशी कहती है कि ये देखो, इनकी डिश तो इतनी जल्दी पक गई। वो लोग भी बहुत हैरान होते हैं कि ये कैसा यंत्र है। फिर जियोंग अपनी डिश तैयार करके उसकी गार्निशिंग करती है। जब डिश टेस्ट करने का टाइम आता है, तो यूकुन उसकी डिश को सूंघ के उसमें कमी निकालता है, मगर किंग जब उसे समझाता है तो वो एक नए तरीके से बनी डिश को खाता है। खाते ही वो फोनिक्स के वर्ड में पहुंच जाता है। किंग भी फोनिक्स को देख के मज़े करता है। यूकुन तो खुद को ही फोनिक्स समझने लगता है। वो तो एकदम छन्ना ही जाता है कि आखिर क्या बवाल चीज़ खा ली मैंने। वो तो लट्टू ही हो जाता है डिश में। सभी मंत्री लोग भी खाने की तारीफ करते हैं, किंग भी बहुत खाने की तारीफ करता है। तो जियोंग स्माइल करती है। अब मिंग के कुक वालों की डिश ट्राई होती है, तो कुक अपनी डिश एक्सप्लेन करता है उनसे। खाते ही किंग तो हैरानी से भर जाता है कि इतना टेस्टी मस्त चीज़ उसकी सोल को छू लेती है। ऐसा तो उसने अपनी लाइफ में पहली बार खाया होता है। वो सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचता है, तभी इस सूप को गॉड ऑफ फूड कहते हैं। यूकोन भी मज़े से तारीफ करते हुए खा लेता है। उन दोनों को मस्त खाते देख जियोंग सैड होती है। फिर आखिर राउंड थर्ड का रिजल्ट घोषित होता है। तो यूकोन कहता है कि उसने अपनी पुरानी गलती से सीख लेके फेयर नंबर देने की सोची है, और अब दोनों देश के कुक लोग एक दूसरे की डिश टेस्ट करेंगे और एक दूसरे को नंबर देंगे। जब जियोंग खाती है मिंग वालों की डिश, तो वो बहुत शौक होती है कि अरे वाह, ये है तो एकदम दमदार चीज़।
तो बाकी टीम वाले भी उनके खाने की बहुत तारीफ़ करते हैं। मिंग वाले भी जियोंग की डिश ट्राई करते हैं और उन्हें बहुत मस्त लगती है। तभी जियोंग नोटिस करती है कि उसका तीसरा कुक तो खा ही नहीं रहा है। तो जियोंग बोलती है कि ये अपनी बनाई डिश क्यों नहीं खा रहा है। तो उसे पता चलता है, बोंगशिक बताता है कि ये अपनी बनाई हुई डिश नहीं खा सकता है, ये सिर्फ अब खाना बनाता है और उसे खा नहीं सकता है। तो फिर जियोंग को शक होता है कि कहीं इसे वो अजीब सी बीमारी तो नहीं है जिसमें शेफ खुद का बनाया हुआ खाना नहीं खा पाता है। तो किंग के पूछने पर कि ये तीसरा मिंग को खा क्यों नहीं रहा है, तो यूकुन बताता है कि अरे वो कुक बस खाना बनाता है, वो खा नहीं पाता है। तो ये सुन किंग बहुत हैरान होता है कि अरे वो फिर ये कैसे नंबर देगा अगर वो खाएगा भी नहीं। तो जियोंग जल्दी से एक सादे से बर्तन में अपनी डिश निकाल के ले आती है और उसे खाने को देती है। ये देख सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। तो वो कहती है कि कुक भी अपनी डिश खा सकता है, उसे अपनी डिश को सजा के खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में जब एक बर्तन में सब डाल के खाया जा सकता है, तभी उसे मिंको को अपना पास्ट याद आता है कि जब उसकी मॉम उसके लिए सारे इंग्रीडिएंट्स को एक साथ डाल के मिक्स खाना बना के देती थी। तो जब वो खाता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और वो ज़ोर-ज़ोर से रोने लगता है और बताता है कि ये डिश उसे उसकी मॉम की याद दिलाती है। वो भी ऐसे ही सारे इंग्रीडिएंट्स एक साथ मिक्स करके खाना पका देती थी। आज सच में उसने अपनी मॉम के खाने का टेस्ट चख लिया है। तो वो जियोंग को थैंक्स कहता है इसके लिए और अपनी हार मान के जियोंग को विनर बताता है। नहीं, कुक मिंग द्वारा हार मान लेने पे यूकुन बौखला जाता है। जब फाइनल मार्क्स घोषित किए जाते हैं तो जोसन वाले मिंग की डिश को 27 पॉइंट्स देते हैं और मिंग वाले जोसन की डिश को 28 पॉइंट्स देते हैं। अपनी जीत देख के जियोंग बहुत ज़्यादा खुश होती है और मिंग का कुक बायलॉन्ग जियोंग को थैंक्स कहता है कि उसने जियोंग से बहुत कुछ सीखा है और किसी दिन 1 टू 1 उससे कंपटीशन करना चाहेगा। वो भी मिंग के कुक से हाँ बोल के हाथ मिलाती है। फिर अपनी हार से खिसिया के यूकुन किंग से कहता है कि वो हार जाने के बाद जोसन से कोई भी ट्रिब्यूट गिफ्ट नहीं ले जाएगा, केवल एक ही ट्रिब्यूट गिफ्ट सिर्फ वो ले जाएगा और वो है ये कुक जियोंग। वो कुक जियोंग की तरफ इशारा करता है और अपने सैनिकों से ऑर्डर देता है कि उस कुक जियोंग को पकड़ लो। तभी सैनिक वहाँ पे आ जाते हैं। तो ये सब देख के सब लोग बहुत हैरान होते हैं। जियोंग तो एकदम सदमे में पहुँच जाती है कि है ये मुझे ट्रिब्यूट में ले जाना चाहता है। ओह नो, कहाँ फंस गई मैं। फिर गुस्से में खिसियाया हुआ टैरेंट किंग खिसिया के बहुत तेजी से हंसता है और कहता है अच्छा तो तुम कुक जियोंग को ट्रिब्यूट गिफ्ट में ले जाना चाहते हो, वाह। वो तो अपनी घिसियाट में तेज तेज हंसने लगता है और वो यूकुन के सर पे खुद का सर मार के मस्त सा हेड पंच देता है। बेचारे यूकुन को मस्त मजा चखाता है वो। ये देख सभी लोग बहुत हैरान होते हैं। जियोंग तो एकदम डर जाती है। इतना भयानक माहौल देख जियोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वहाँ ग्रैंड वेल क्वीन आती हैं और वो यूकुन को खूब डांट लगाती हैं और उसे मिंग से आया हुआ लेटर देती हैं कि मिंग के एम्परर की सेकंड कंसर्ट वाइफ मेरी आंट लगती हैं। उन्होंने यूकुन तुम्हें अपनी तानाशाही रोकने के लिए ये पत्र भिजवाया है। वो उसे खूब कराती हैं यूकुन को। तो डरा हुआ यूकुन तुरंत ज़मीन पे गिर के उनसे माफ़ी मांगने लगता है और जान की भीख मांगने लगता है और उनसे माफ़ी मांग के एक भी ट्रिब्यूट गिफ्ट्स ना ले जाने का वादा करता है और वो सबको थैंक्स बोल के जल्दी में खिसक लेता है अपने मिंग वालों के साथ। किंग ग्रैंड क्वीन से आने का रीज़न पूछता है तो वो उसे डांटती है कि ऐसी हरकत तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी यूकुन के साथ। वो मिंग का तानाशाह है और तुम्हें खुद को रोकना चाहिए था। तो किंग उनसे माफ़ी मांगता है। फिर क्वीन उससे पूछती है कि हमारे प्रिंस जिमयोंग ने कुक जियोंग की डिश की काफ़ी तारीफ सुनी है, तो वो उसका खाना ट्राई करना चाहता है। तो कल ग्रैंड प्रिंस के साथ क्या तुम लंच करोगे? तो किंग खुशी-खुशी मान जाता है। वही खिसियाई हुई मुखजा प्रिंस जेसन के साथ अपना प्लान फेल होने के बदले में वो अपनी दूसरी ट्रिक बताती है कि कल प्रिंस जिमयोंग लंच करेंगे किंग के साथ और ये अनोखी चीज़ जो एक जहर की तरह काम करेगी प्रिंस जिमयोंग पे और वो जहरीली चीज़ को कल के खाने में मिलाने का प्लान करती है। उसने सारा ब्लेम कुक जियोंग पे ही जाएगा इससे। फिर वो लोग अपने प्लान पे हंसते हैं। उधर थकी हुई जियोंग और गिलगम दोनों अपने कमरे में आराम करती हैं। वही किंग खुद से अपनी किताब मांगरुक लिख रहा होता है। अगले दिन कुक जुंग अपनी टीम के साथ किंग और प्रिंस जिमयोंग के साथ की लंच की तैयारी करती है। इधर किंग जियोंग से मिलता है और वो उसे थैंक्स कहती है कि रॉयल डॉक्टर की वजह से उसकी चोट एकदम ठीक हो गई है और वो उसे कंपटीशन में मेहनत करने के बदले में गिफ्ट में एक कुक की नई ड्रेस देता है, जिसे देख वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। बट फिर वो दुखी होती है कि मुझे तो वापस जाना है, तो ये ड्रेस किसी काम की नहीं, तो इसका क्या फ़ायदा? तो वो कहता है कि अरे मैं किसने कहा कि तुम वापस जाओगे? वैसे भी जहाँ भी जाओगे तुम्हें ये कुक की ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर किंग उसे कहता है कि शाम को वो उसका बागवानी में इंतज़ार करेगा, तो वो उसे वहाँ आने को कहता है। तो वो बताती है कि उसे उन मिंग के कुक वालों को अलविदा बोलने जाना है, तो वो थोड़ा देर से आएगी। तो ये सुन किंग मान जाता है। फिर जियोंग अपनी टीम वालों के साथ खाने की तैयारी करती है और उनको खाना सर्व करती है। साथ में वो बच्चे के लिए मैकरोन भी लाती है।
प्रिंस जिमयंग तो खाने के महक से बहुत ज़्यादा खुश होकर उसकी तारीफ़ करता है। फिर डिश के टेस्ट हो जाने के बाद किंग और प्रिंस दोनों वो डिश खाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। प्रिंस तो खाते ही उसे बहुत अच्छी लगती है डिश। आखिर उसने पहली बार जो इतनी बढ़िया डिश खाई थी और वो भी यम्मी, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। किंग भी खा के बहुत ज़्यादा खुश होता है और जियोंग की तारीफ़ करता है और प्रिंस भी उसकी तारीफ़ करता है। और वो उससे कहता है कि जैसा उसने सुना था वैसे ही मस्त डिश बनाती हैं आप। तो किंग बहुत हँसता है। किंग को हँसते देख वो सोचती है कि अगर ये ऐसे ही खुश रहेगा तो कोई भी लड़ाई नहीं होगी यहाँ पे, और अगर मैंने कहीं यहाँ की हिस्ट्री तो नहीं बदल दी। वो ये सोच के स्माइल करती है। वहीं जियोंग अपनी टीम वालों के साथ मिंग के कुक वालों को अलविदा करने जाती है तो वो लोग बताते हैं कि उन्हें यूकोन से परमिशन मिल गई है पूरे राज्य में घूमने और अपने स्किल्स को बढ़ाने की। तो अब वो लोग बस घूमेंगे और अपने स्किल्स को और अच्छा करेंगे। ये सुन जियोंग बहुत खुश होती है। फिर मिंग के कुक उसे एक मैसेज देता है जो किंग को देने के लिए, और फिर ये बोल के उससे अलविदा लेके चला जाता है। जब जियोंग अपनी टीम के साथ वालों खुशी-खुशी वापस महल आ रही होती है, तो तभी वहाँ पे दूसरी क्वीन आके उसे थप्पड़ मारती हैं और खूब डाँटती हैं कि तुम्हारी बनाई डिश खा के उसका बेटा बीमार हो गया। ये सुन वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, साथ में बाकी कुक लोग भी हैरान होते हैं, ये अचानक से क्या हो गया? फिर क्वीन जियोंग को पकड़ के उसे टॉर्चर करने लिवा जाती हैं। वहीं चंट मुग्जा अपनी मेट से बहुत हँस रही होती है कि आज उस चुड़ैल की शक्ल देखनी चाहिए। जब वो क्वीन उस खूब टॉर्चर करेंगी, अब उसे किंग कैसे बचाएँगे? वो तो खूब मज़े ले रही होती है जियोंग के। वहीं किंग रॉयल बागवानी में जियोंग के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वो उसके लिए जियोंग का फेवरेट चिली पाउडर गिफ्ट देने वाला होता है। उधर गुस्साए क्वीन जियोंग को अपने बेटे की हालत के लिए ब्लेम करती है और उसे टॉर्चर करने के लिए बनवा देती है। तो डरी हुई जियोंग उससे गिड़गिड़ाती है कि उसने ये नहीं किया है। तो गुस्साए क्वीन उसकी जरा भी नहीं सुनती है और जियोंग को टॉर्चर करने का ऑर्डर देती हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहीं भी खत्म होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।